जय श्री हरि। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा कहूँ विस्तार। जय श्री हरि दोस्तों। कार्तिक मास अध्याय 14। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाएं। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की कृपा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई नहीं है। हे देवेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुन दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदर मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा करने से आसमान मार्ग में चले गए। इस प्रकार अध्याय 14 समाप्त होता है। आप सुनते हैं तुलसी जी की आरती। नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी।
आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, कार्तिक मास में हुई ते पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोलो विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। और अध्याय 15 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।